सो द फर्स्ट इज व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन में। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होगा कि इकोलॉजी या फिर कह सकते हैं इकोसिस्टम के अंदर जो चेंज होते हैं, जो ग्रेजुअल चेंज होते हैं धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप, उनको बोलते हैं आप सक्सेशन। ठीक है। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो पहले एक बैरन लैंड था, बैरन लैंड है जहाँ पर अभी कुछ कोई भी चीज ग्रो नहीं कर रही, कोई प्लांट वगैरह ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, इस बैरन लैंड के ऊपर आपको जो ब्रायोफाइट वगैरह हैं, लाइकन्स हैं, वो आपको ग्रो करते हुए दिखाई देने लगी भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, सबसे पहले जो छोटे प्लांट है ब्रायोफाइट्स या फिर लाइकन्स, वो ग्रो करनी स्टार्ट हुई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे ब्रायोफाइट्स को रिप्लेस कर दिया कि इन्होंने टेरिडोफाइट्स ने, वो ग्रो करने स्टार्ट हुए। उसके बाद इन्होंने को कर दिया आपसे कहते हैं सम काइंड ऑफ स्मॉल हार्ब ने। ठीक है। जो साइज में इनसे बड़े थे। उसके बाद फिर बड़े शर्ब, और उसके बाद फिर ट्री में हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे जो बैरन लैंड था वो कंप्लीटली चेंज हो गया इसके अंदर एक फॉरेस्ट के अंदर। तो ये जो चेंज हुआ है इसको बोलोगे आप इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन डेटेड बैक टू द 14th सेंचुरी, यानी कि 14th सेंचुरी से ही इसको जो साइंटिस्ट है, पर्सन है, इसके बारे में जानते हैं, बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रेंच न्यूट्रलिस्ट थे एडोल्फ नाम से। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले जो वर्ड सक्सेशन है इसको यूज किया था अबाउट द वेजिटेटिव डेवलपमेंट आफ्टर द फॉरेस्ट क्लियरिंग फिलिंग, यानी कि फॉरेस्ट को साफ करने के बाद वहां पर जो वेजिटेशन की ग्रोथ होती है धीरे धीरे करके, तो उन्होंने सबसे पहले जो वर्ड है सक्सेशन इसको यूज किया था भाई। इसके बाद ये 14th सेंचुरी की बात है। ठीक है। इसके बाद 1859 में हेनरी डेविड ने सक्सेशन ऑफ द फॉरेस्ट ट्री डिस्क्राइब द सक्सेशन इन द ओक पाइन फॉरेस्ट, तो इन्होंने ये इसके बारे में भी बताया। उसके बाद हेनरी सैंडलर प्रपोज दैट द सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी सक्सेस, तो इन्होंने फिर क्या हुआ, इन जो हेनरी नाम से पर्सन थे, इन्होंने जो सीक्वेंस होते हैं, यानी कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो जो प्राइमरी सक्सेस, जो अर्ली सक्सेशन होता है भाई बैरन लैंड के ऊपर, या फिर बिल्कुल जो खाली जगह पे सक्सेशन होता है ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। वहां पर क्या क्या चेंज होंगे, उन चेंज को इन पर्सन ने सबसे पहले बताया था, उन सीक्वेंस को बताया था भाई। तो एग्जाम्पल ऑफ चेंजिंग इकोसिस्टम, तो अगेन फॉरेस्ट कुड हैव बीन ए सेलो लेक ए 1000 of years, यानी कि जहां पर आज आपको फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, हो सकता है वहां पर आज से कई हजार साल पहले एक लेक होती हो। तो जो लेक है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, एक फॉरेस्ट के अंदर। तो ये जो चेंज हुआ है इसको बोलोगे आप इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये एग्जाम्पल हो रही है आपका। क्लियर है। द मोस सर्ब एंड स्मॉल ट्री कवर द कंक्रीट ऑफ डिमोलिश्ड बिल्डिंग, यानी कि अगर कोई बिल्डिंग यहाँ पर टूट जाती है भाई, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये जो स्मॉल प्लांट है लाइक मोस है, सर्ब है, या फिर स्मॉल ट्री है, आपको दिखाई देंगे। यानी कि आज मान लो यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है, ठीक है, सिटीज है, लोग रहते हैं, घर हैं। अगर मान लो किसी वजह से क्या हुआ है, पूरा जो शहर है ना, ये कोलैप्स कर जाए, मान लो अर्थक्वेक आ गया, और फिर यहाँ के जो लोग हैं उसको छोड़ के चले गए। अब आप देखोगे कुछ टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो बिल्डिंग का मलबा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर भी इवन आपको जो छोटे छोटे प्लांट वगैरह हैं वो देखने को मिल जाएंगे भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया है, फिर से जो इकोलॉजिकल सक्सेस या फिर जो सक्सेशन है वो स्टार्ट हो गया है। तो डेफिनेशन में आप क्या बताओगे, नेचुरल, ऑब्वियसली बात है, इकोलॉजिकल क्या होता है, नेचुरल होगा, ग्रेजुअल चेंज इन द टाइप ऑफ स्पीसीज दैट लिव इन एरिया, यानी कि एक एरिया है जहां पर एक स्पीसीज रहती है, उसके अंदर क्या क्या चेंज होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग नेचुरली। तो मान लो पहले यहाँ पर क्या थे, लाइकन्स थे, लाइकन्स को रिप्लेस कर दिया ब्रायोफाइट्स ने, फिर स्मॉल सर्ब ने, सर्ब को हर्ब ने, और हर्ब को ट्री ने भाई। तो क्या हुआ, ग्रेजुअल चेंज हो रहे हैं उन स्पीसीज के अंदर, लीड टू रिप्लेसमेंट ऑफ द स्पीसीज इन ए कम्युनिटी, यानी कि इससे क्या होगा, जो चेंज होंगे इससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी भाई। यानी कि हर्ब को रिप्लेस कर दिया किसने, सर्ब ने, और सर्ब को रिप्लेस कर दिया किसने, ट्री ने। कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी, तो जो सक्सेशन होता है ये दो टाइप का होता है, इसकी टाइप बता रखी है, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। तो ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन प्लांट कम्युनिटी बाय द अनदर थ्रू द नेचुरल प्रोसेस ओवर द टाइम, तो अगेन ये भी इसकी एक डेफिनेशन हो जाए, यानी कि नेचुरली एक प्लांट कम्युनिटी दूसरी प्लांट कम्युनिटी से रिप्लेस हो जाती है। ठीक है।
ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में, इसको बोलोगे आप इकोलॉजिकल सक्सेशन। एंड मे टेक हंड्रेड्स टू थाउजेंड आउट ऑफ ईयर, यानी कि ये जो टाइम बता दिया है, यानी ओवर टाइम जो वर्ड लिखा हुआ है, तो जो टाइम है ये आपके कई साल हो सकते हैं, फिर कई हजार साल हो सकते हैं भाई। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ये जो पिक्चर है ये इकोलॉजिकल सक्सेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर आप देखोगे, ये क्या है भाई, एक्सपोज्ड रोक्ड है। यहाँ पे केवल जो चट्टानें हैं वो दिखा रखी हैं, फिर यहाँ पर लाइकन्स एंड मोस हैं, वो ग्रो करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि लाइकन्स और जो मोस होते हैं वो रॉक के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। और लाइकन्स और जो मोस होते हैं दे आर द सोइल फॉर्मिंग, यानी कि दे है वो, इनको सोइल बिल्डर भी कह देते हैं, फिर सोइल फॉर्मिंग प्लांट भी कह देते हैं। अल्टीमेटली जब सोइल थोड़ी थोड़ी बन जाएगी, तब यहाँ पर जो बड़े प्लांट है लाइक स्मॉल हर्ब हैं या फिर सर्ब वगैरह वो ग्रो करने लग जाएंगे। ठीक है। और कुछ टाइम बाद जब यहाँ पर इन प्लांट की डेथ हो जाएगी, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर और ज्यादा बढ़ जाएगा भाई। ये आप नीचे देख रहे हो, अगर आप ध्यान से देखोगे इस पिक्चर में, तो ये जो एक लाइन दिखा रखी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, रोक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रोक है यहाँ पर। यहाँ पर रोक का लेवल और कम हो गया, यहाँ पर रोक बिल्कुल खत्म हो गई है। तो ये जो क्रीम कलर का बॉक्स बना रखा है रिप्रेजेंटिंग द सोइल, तो यहाँ पर जो सोइल है उसकी अमाउंट क्या हो रही है, बढ़ रही है लगातार। तो सोइल अगर बढ़ेगी तभी जो ट्री हैं, या फिर आप कह सकते हो जो सर्ब हैं भाई, ठीक है, वो अपनी रूट को इसमें ग्रो कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर रोक होंगी तो सिंपल सी बात है, रूट ग्रो ही नहीं करेंगे, रूट ग्रो नहीं करेंगे, जो बड़े प्लांट हो इसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस तरीके से इसमें जो नए बड़े प्लांट है वो लगातार बनते रहते हैं। ये एक ही जगह की बात कर रहा है, ये ऐसा नहीं कि भी पहले यहाँ पर था फिर ये अलग मिट्टी है, ये अलग मिट्टी, ऐसे नहीं है ये। यानी कि ये टाइम करीब टाइम को अकॉर्डिंग ये अलग अलग लोग बना रखे हैं। मतलब हो सकता है ये 10,000 साल पहले, ये हो सकता है मान लो आप 5,000 साल पहले, ये मान लो आप 2,000 साल पहले ऐसी सिचुएशन थी, फिर 1,000 साल पहले, फिर अब की टाइम में, यानी कि नाउ प्रेजेंट का टाइम है ये। तो जो लास्ट में कम्युनिटी बनती है जिसमें आपको बड़े प्लांट दिखाई देते हैं ना, उसको बोलोगे आप क्लाइमैक्स कम्युनिटी भाई। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, व्हाट इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो जो क्लाइमैक्स मतलब जो टॉप की कम्युनिटी रहती है उसको बोलोगे आप क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो यहाँ पर दो अलग अलग डेफिनेशंस आई हैं, एक होती पाइनियर स्पीसीज, एक होती क्लाइमैक्स कम्युनिटी। यानी कि द प्रोसेस बिगिन विद द पाइनियर स्पीसीज। पाइनियर स्पीसीज कौन सी हो जाएंगी, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन को करती हैं, यानी स्टार्ट करती हैं, तुम बोलोगे पाइनियर स्पीसीज। एंड डेवलप्ड थ्रू द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो पाइनियर स्पीसीज हैं वो धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएंगी दूसरी स्पीसीज, दूसरी फिर तीसरी से, फिर चौथी से, फिर पांचवी से, पांचवी में मान लो आपके बन गए ट्री। तो जो ट्री हैं दे आर द मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू पाइनियर स्पीसीज। पाइनियर क्या हो जाएंगे आपकी, लाइकन्स हो जाएंगे, लाइकन्स या फिर मोस हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये जो पाइनियर स्पीसीज हैं दे बिकम चेंज या फिर कन्वर्ट इनटू ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एंड दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज नोन एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर आपको जो बड़े प्लांट है कॉम्प्लेक्स इनकी स्ट्रक्चर होती हैं। क्योंकि देखो अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखोगे ना, तो जो मोस या फिर जो लाइकन्स होते हैं ये दे आर द सिंपल प्लांट, लेकिन जो ट्री होते हैं दे आर द मोर कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से जो सक्सेशन इसमें ये काम करता है भाई। तो यहाँ पर हमने सक्सेशन को मेनली दो कैटेगरी में बांट दिया, एक हो जाएगा प्राइमरी सक्सेशन, एक हो जाएगा सेकेंडरी सक्सेशन भाई। ठीक है। तो प्राइमरी के अंदर क्या होगा, प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होगा जहां पर सबसे पहले क्या है, रोक होती है। ठीक है, मिट्टी में यहाँ पर क्या है, रोक है भाई, सोइल है नहीं यहाँ पर। तो ऐसा सक्सेशन जो रोक से स्टार्ट हो उसको बोलोगे प्राइमरी सक्सेशन। और फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर ये जो रोक है यहाँ पर मिट्टी बननी स्टार्ट हुई, और ज्यादा मिट्टी और ज्यादा मिट्टी, और यहाँ पर और ज्यादा मिट्टी, तो जो प्लांट है वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। यानी जो हाइट है या प्लांट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ रही है इसके अंदर। तो इस टाइप के सक्सेशन को बोलोगे आप प्राइमरी सक्सेशन। दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। यहाँ पर जो सक्सेशन होगा ना, वो बैरन लैंड के ऊपर नहीं होगा, बैरन रॉक के ऊपर नहीं होगा। ये जो सक्सेशन होगा यहाँ पर ऑलरेडी सोइल होगी। हो सकता है यहाँ पर क्या हुआ, वो फॉरेस्ट फायर हुई हो। ठीक है। फॉरेस्ट फायर के बाद क्या हुआ, मान लो यहाँ पर जो प्लांट थे ना, जो भी प्लांट थे वो सारे सारे खत्म हो गए, जल गए वो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो लाइकन्स है वो आए, फिर हर बाय, फिर सर बाय, और फिर ट्री बन गई। तो इस टाइप का जो सक्सेशन होता है उसको बोलोगे आप सेकेंडरी सक्सेशन। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? यहाँ तक क्लियर है भाई, या कोई डाउट है?
नेक्स्ट, तो इनमें आप डिफरेंस बता दो कि प्राइमरी के अंदर क्या होगा, ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ इकोसिस्टम इन एन एरिया लैकिंग ऑफ सोइल, यानी कि यहाँ पर क्या है, पहले सोइल थी ही नहीं। ठीक है, यानी कि बहुत लॉन्गर पीरियड था जब यहाँ पर केवल रोक रहा करती थी, केवल रोक थी, चट्टाने थी, मिट्टी थी ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इट ऑफन टेक several hundred टू फ्यू थाउजेंड ऑफ ईयर, तो यहाँ पर रोक से मिट्टी के बनने में जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा। तो ये जो सक्सेशन रहेगा आपका, इसको बोलोगे आप अगेन प्राइमरी। और सेकेंडरी जहां पर ऑलरेडी कोई प्लांट कम्युनिटी थी लेकिन वो बाद में डिस्ट्रॉयड हो गई किसी भी वजह से। ठीक है, जिसमें आप फॉरेस्ट फायर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो यहां पर क्या होगा, ये जो सेकेंडरी सक्सेशन होगा ये मच फास्टर होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सॉइल है, बनी हुई है। तो जो प्राइमरी सक्सेशन है ये आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा होगा, जो रोक है नीचे एक रोक दिखाई दे रही है आपको, और इस रोक के ऊपर यहाँ पर क्या है, जो न्यू साइट्स बाय द कॉलोनाइज्ड, ठीक, यानी कि बेयर रोक, यानी कि जो बिल्कुल खाली रोक है उसके ऊपर आपको जो प्लांट हैं, मोस वगैरह हैं, ये आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर रेड कलर के हैं, कुछ ग्रीन कलर के हैं, कुछ ये आप कह सकते हो जो ग्रीन कलर के मोस वगैरह हैं, कुछ छोटे प्लांट वगैरह हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगेन इसको बोलोगे प्राइमरी सक्सेशन, यानी कि बेयर रोक के ऊपर जो कॉलोनी है, प्लांट की कॉलोनी है, वो बननी स्टार्ट हो रही है। तो प्राइमरी सक्सेशन, न्यू बेयर रोक कम फ्रॉम द टू सोर्स, तो जो नई रोक है ये कहाँ से आती हैं, जो लावा होता है भाई, वोल्केनो होते हैं ना, वो जब इरप्ट होते हैं तो लावा निकलता है, लावा निकलेगा तो वहां पर जो लावा ठंडा होने के बाद वो रोक की शेप ले लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो कूल हो जाएगा, कूल होने के बाद फिर रोक बनाता है। फर्स्ट सोर्स बता दिया किसका, इन बेयर रोक का। सेकंड सोर्स बता दिया कि जो ग्लेशियर्स होते हैं दे आर रिट्रीट एंड एक्सपोज टू द रॉक, यानी कि ग्लेशियर पिघलेंगे और उसके बाद वहां पर जो रॉक वगैरह है वो एक्सपोज हो जाएंगे भाई। और अगर वहां पर ग्लेशियर मतलब जहां पर जो पहाड़ हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं, सिंपल सी बात है। अगर मान लो यहाँ से जो बर्फ है वो मेल्ट हो गई, और मेल्ट होने के बाद दे बिकम एक्सपोज, तो अगर वो एक्सपोज हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, वो रॉक निकल आएगी बाहर, उनकी जो स्टोन वगैरह वो निकल आएंगे। अब इन स्टोन के ऊपर अगर हो सकता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं या फिर मोस वगैरह हैं, फिर लाइकन्स वगैरह हैं, वो ग्रो करना स्टार्ट कर दें। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेकंड सोर्स हो जाएगा इसका, बेयर रोक का भी। तो प्राइमरी सक्सेशन बिगिन विदाउट एनी सॉइल, यानी कि ये इसके मेन डिफरेंस है, मेन पॉइंट है जो आपने इसमें याद रखना है, कि जो प्राइमरी सक्सेशन होगा ये बिना सॉइल के होगा भाई। तो स्लाइड्स, सॉरी, आपके साइड्स ऑफ वोल्केनो हो सकता है, वोल्केनो की साइड, यानी ये वोल्केनो है, इसमें लेफ्ट या फिर राइट में यहाँ पर जो कम्युनिटी बननी स्टार्ट हो जाए। लैंडस्लाइड के बाद जो एरिया बनता है, तो लैंडस्लाइड आपको पता है कि जो रोक वगैरह है वो स्लाइड करके नीचे आ जाती हैं। यहाँ पर एक पहाड़ था, इसकी जो रोक वो नीचे आ गई स्लाइड करके, और यहाँ पर बिल्कुल जो चट्टानें वो गिरी हुई हैं, यहाँ पर प्लांट है वो ग्रो करने लग जाए। उसके बाद फ्लडिंग आ सकता है। तो फ्लडिंग से क्या होगा कि नॉर्मली जहां पर पहले मिट्टी की कुछ लेयर थी, वो लेयर पूरी बाढ़ के कारण क्या होगा, बह के आगे चली गई भी। तो यहाँ पर जो मिट्टी है बिल्कुल बंजर भूमि है। ठीक है, या फिर अगेन ग्लेशियर रिसीडिंग्स आ जाएगा। तो फर्स्ट लाइकन्स दैट डू नॉट नीड सोइल टू सर्वाइव एंड ग्रो द रोग, तो सबसे पहले लाइकन्स ग्रो करती हैं। उसके बाद फिर मोस है वो ग्रो करते हैं, क्योंकि मोस, जो लाइकन्स ने थोड़ा बहुत रोग को आप कह सकते हो मेल्ट टाइप में किया है, थोड़ा उनको सैंड फॉर्म की है, उस सैंड के ऊपर जो मोस वगैरह हैं, मोस मतलब ब्रायोफाइट्स, ये ग्रो करने स्टार्ट हो जाएंगी, और ये मिट्टी को और ज्यादा अपनी जड़ों के साथ होल्ड करके रखते हैं। तो दीज आर द फर्स्ट स्पीसीज टू द पॉपुलेशन इन एन एरिया कॉल्ड पाइनियर स्पीसीज, तो इन स्पीसीज को हम पाइनियर स्पीसीज कह देते हैं भाई। ये आपसे एग्जाम में 1 या 2 नंबर में आ जाता है, 1 नंबर में आएगा तो डेफिनेशन आएगी, और 2 नंबर में आता है तो विद एग्जाम्पल आएगा ये। तो टाइप ऑफ सक्सेशन दैट ओकर विदाउट ओकर वेयर देयर इज नो इकोसिस्टम बिफोर, तो ये अगेन इसकी डेफिनेशन, फिर से डेफिनेशन है। ठीक है, तो कहाँ पर होगी, रॉक में, क्लिफ में, या फिर सैंड ड्यून्स, तो यहाँ पर ये सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन ये इनकी साइट हो जाएगी भाई। टेक प्लेस, ये टाइम बता दिया, लगभग 100 कई 100 साल लग जाते हैं इसको बनने में, टू प्रोड्यूस द फर्टाइल सोइल भाई। और फिर जब फर्टाइल सोइल बनती है उसके बाद सोइल से फिर जो हर्ब सर्ब ट्री है उनको बनने में और कई साल लगते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन इज वेरी स्लो, तो जो प्राइमरी सक्सेशन होगा वो स्लो रहता है। ये भी एक डिफरेंस है बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी हमेशा स्लो रहेगा। फर्स्ट स्पीसीज टू बी कॉलोनाइज बेयर रॉक वुड बी बैक्टीरिया एंड लाइकन्स, तो अगेन यहाँ पर बैक्टीरिया भी आप लिख सकते हो, बट बैक्टीरिया छोटे होते हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे।
तो अब बैक्टीरिया, फिर आप लाइकन्स हैं, फिर आप मोस वगैरह ये आप लिख दोगे, तो दे आर द फर्स्ट स्पीसीज टू कॉलोनाइज ए बेयर रॉक। लाइकन्स, तो लाइकन डू नॉट रिक्वायर सोइल, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज क्या आप फोटो में देख सकते हो। रोक है, रोक के ऊपर ये लाइकन्स हैं, ये ग्रो करती हुई इसमें वो दिखाई दे रही है आपको, ब्राउन कलर की जो लाइकन्स हैं ये आपको इसमें फोटो में दिखाई दे रही है। तो दे आर कलरफुल एंड फॉर्म ए सम काइंड ऑफ फ्लैकी पैचेस, तो कुछ पैचेस हैं ये रोक के ऊपर बनाती हैं। कंपोज्ड ऑफ टू स्पीसीज, यहाँ पर लाइकन्स में एल्गी और फंजाई का सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, और जो फंजाई है वो रूट से अपने जो माइसिलियम होती हैं, हाइफी होती हैं, उनसे क्या करती हैं, रोक से जो वाटर है और जो मिनरल्स है उनको अब्जॉर्ब करती है और एल्गी को प्रोवाइड करती है। तो दोनों का सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। ओवर द टाइम दे ब्रेक डाउन द रोक, तो obvious सी बात है लगातार ये रोक के अंदर जो हाइफियों पेनिट्रेट करती रहेंगी, और अल्टीमेटली जो रोक है ये ब्रेक हो जाएगी भी आपकी। ठीक है। एज द रोक ब्रेक अपार्ट द वाटर फ्रीजिज एंड थो द ऑन द क्रिक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही रोक के अंदर मान लो ये रोक थी, अब इसके अंदर क्या होगा, इस तरीके से दरारें से बन गई, मतलब इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर इसकी, ये एक गड्ढा सा, एक केविटी कह सकते हो, या फिर आप इसको कुछ कुछ इस तरीके से केविटी आप इसमें बना सकते हो लाइक दैट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पानी है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब पानी इकट्ठा होता है तो सिंपल सी बात है उस रोक को और ज्यादा ये ब्रेक करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर रोड में स्लोप है, जो अपना रोड होता है, अगर वहां पर पानी इकट्ठा होने लगा तो उस रोड के अंदर जो स्टोन वगैरह हैं वो जल्दी निकलने लग जाते हैं। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर ये काम करता है। तो जैसे ही इन लाइकन्स ने क्या किया, यहाँ पर थोड़ी बहुत भी केविटी बनाती हैं ये, इन केविटी में बारिश का पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, और इन लाइकन्स के मरने से इनकी जो मटेरियल है वो भी यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसी लाइकन्स मरती हैं, दे एक्यूमुलेट इन दिस क्रैक्स, तो जो क्रैक, जो दरारें बनी है रोक में, उन क्रैक्स के अंदर जो लाइकन्स का जो डेड बॉडी है या फिर जो मटेरियल है इनका, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये इसमें इकट्ठा हो जाएगा भाई। अब इस मटेरियल की मदद से क्या होगा, जो मोस वगैरह होते हैं वो यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। बिगिंस टू ग्रो एंड डाई, यानी ग्रो करेंगे और उनकी भी कुछ टाइम बाद डेथ हो जाएगी, लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ फर्टाइल सॉइल। तो भी सी बात है, कुछ जो सॉइल है वो लाइकन्स ने बनाई थी, और कुछ जो सॉइल है वो किसने बनाई है, इन मोस ने बनाई है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो फर्टाइल सॉइल है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी। फर्टाइल सॉइल इज मेड अप ऑफ ब्रोकन रॉक्स, डिकेड ऑर्गेनिज्म, वाटर एंड एयर, तो इनकी मदद से क्या होगा, जो सॉइल है वो बन जाती है हमारी। तो अल्टीमेटली जब सॉइल बन जाएगी, सिंपल सी बात है, ये आप इस फोटो में देख सकते हो, तो दे आर द मोस। ये जो ग्रीन आपको कलरिंग ग्रीन एक एक जो फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, ये रोक है यहाँ पर, जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, लेकिन इसके ऊपर आपको जो ग्रीन कलर की शेड आपको दिखाई दे रही है, कवरिंग सी सीट सी दिखाई दे रही है, इट रिप्रेजेंटिंग द मोसिस। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्राइमरी सक्सेशन, तो ये अगेन यहाँ पर देखोगे जो क्रैक्स हैं, जो दरारें हैं, वो इस तरीके से बनती हैं, इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा। इन दरारों में सबसे पहले, यानी कि यहाँ पर पहले लाइकन्स ग्रो की थी, फिर यहाँ पर इन दरारों में जो मोस वगैरह हैं वो ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही वो ग्रो करते हैं, ये जो दरारें हैं और ज्यादा फैलती हैं, और अल्टीमेटली जो रॉक कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है। ठीक है। तो जो साइड वॉक होते हैं ना अपने रोड के साइड में, हमने देखा होगा साइड वॉक होते हैं, वहां पर भी आपको इस तरीके से जो क्रैक्स हैं या फिर उनके अंदर जो छोटे छोटे प्लांट उगते हुए आपको दिखाई देंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो। यानी कि जो रोड के साइड में जो रास्ता होता है ना पैदल चलने का, वहां पर भी आपको सेम जो दरारें हैं, और दरारों में छोटे छोटे जो ग्रास वगैरह हैं, या फिर आपको जो कुछ मोस या फिर लाइकन्स हैं, ये आपको देखने को मिल जाएंगी। जहाँ पर थोड़े ही एक रोड है मान लो, और रोड की साइड में जहाँ पर लोगों का जो आना जाना हो थोड़ा कम होता हो। तो ये हमारी पाइनियर स्पीसी हो जाएंगी भाई, ये लाइकन्स हैं, ठीक है, और ये आपके जो मोस वगैरह हैं ये हो जाते हैं। ठीक है, तो अगेन दे आर द टू स्पीसीज। तो सोइल स्टार्ट टू फॉर्म एज द लाइकन्स एंड एज द फॉर्म द लाइकन्स एंड फोर्स द वेदरिंग विदरिंग द विदरिंग एंड इरोजन्स हेल्प द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक इनटू द स्मॉलर पीसीज एंड मूव देम टू द न्यू एरिया भाई। तो जैसे ही लाइकन्स और मोस इस ग्रो करते हैं ना, तो जो वर्ड है विदरिंग, भी विदरिंग और रोक का मतलब होता है कि इसकी जो रोक की जो अपर सरफेस है ना, ये क्या हो जाएगी, भुरनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब इससे कुछ कह सकते हो कुछ पाउडर सा निकलना स्टार्ट हो जाता है। आप पुराने पत्थर को देखना उठा के कभी, जो कई सालों से एक जगह पड़ा हुआ है, उसका उसके ऊपर आप ऐसे हाथ लगाओगे ना, आपको एक पत्थर की एक वाइट कलर की एक पपड़ी सी
या फिर कह सकते हो कुछ पाउडर्स आपको दिखाई देगा। तो जो पाउडर होता है वो बना है ड्यू टू द विदरिंग ऑफ रॉक्स, और ये बना है कुछ बैक्टीरिया से या फिर लाइकन से। ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा, जो रॉक है वो ब्रेक हो जाएगी और उसके जो बिल्कुल छोटे छोटे जो पीसीज हैं वो बन जाएंगे, और जो पीस हैं हो सकता है भाई सोइल इरोजन की मदद से कहीं और भी जा सकते हैं। When the lichens die, they decompose and adding the small amount of organic matter to the rock। तो अगेन जैसे लाइकन की डेथ होती है, ये यहीं पर ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करती रहती है। तो सिंपल प्लांट लाइक मोस एंड फर्न ग्रो टू द न्यू सॉइल। तो जब लाइकन्स की डेथ हो जाती है, वहां पर आपको इस तरीके से जो मोस है या फिर ये जो फर्न है भाई, फर्न फर्न मतलब टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पर ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। सिंपल प्लांट डाई एडिंग द मोर ऑर्गेनिक मटेरियल टू द सोइल। तो जैसे ही प्लांट, ये मान लो आपके कह सकते हो जो ब्रायोफाइट्स हैं, या फिर आप कह सकते हो मोस हैं, या फिर जो टेरिडोफाइट्स हैं, या फिर आप कह सकते हो फर्न सब है, जब इनकी डेथ होती है, क्या है, सिंपल प्लांट है, जब इनकी डेथ हो जाएगी कुछ टाइम बाद, तो क्या होगा, ये और ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करेंगे किसमें, सोइल में भी। और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, सोइल की जो लेयर है ये आपको मोटी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो ऑर्गेनिक मैटर वो ऐड हो रहा है, तो जो सोइल लेयर है वो आपको ज्यादा दिखाई देगी भाई। तो यहाँ पर इस सोइल लेयर की वजह से, सोइल थिकनेस थिकनिंग की वजह से क्या होगा, जो ग्रासेस हैं या फिर जो वाइल्ड फ्लावर होते हैं भाई, जिसका आपने देखा होगा रोड साइड में, ये इस तरीके से जो प्लांट है वो लग जाते हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई देंगे। एंड स्मॉल एनिमल बिगिन टू टेक ओवर भाई। तो यहाँ पर जो कुछ छोटे प्लांट हैं या फिर छोटे छोटे जो एनिमल है, लाइक ग्रासेस लाइक दैट, और कुछ स्मॉल प्लांट लाइक दैट, ये आपको इसमें उस खाली जगह के ऊपर उगते हुए दिखाई देंगे भाई। और साथ में इनके इनके जब प्लांट उगेंगे, सिंपल सी बात है, वहां पर जो कुछ एनिमल्स हैं वो भी वहां पर आने आके रहने लग जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो इसके बाद बताओगे एज ग्रासेस एंड अदर प्लांट डाई। तो जो हमने देखा ना, ग्रास उगे हैं और कुछ ये आपके वाइल्ड फ्लावर वगैरह उगे हैं, तो जैसे ही इनकी डेथ होती है तो क्या हो जाएगा, दे अगेन ऐड सम मोर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, एंड आफ्टर दैट द सर्ब ग्रो। सर्ब के बाद आप कह सकते हो हर्ब ग्रो, एंड हर्ब के बाद आप कह सकते हो, सॉरी, पहले हर्ब, हर्ब के अंदर ये ग्रासेस आ जाएंगे हमारे, हर्ब के बाद अब क्या आ जाएंगे, सर्ब ग्रो। ठीक है, यानी कुछ झाड़ी लाइक स्ट्रक्चर है वो ग्रो करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर जो ट्री वगैरह हैं या फिर जो लार्जर एनिमल्स है वो भी यहाँ पर सर्वाइव करते हुए आपको दिखाई देंगे, और अल्टीमेटली ये जो बैरन लैंड था, एरिया था, ये कन्वर्ट हो जाएगा। आ जाओ, आपकी लैब आज, बैठो, बस 5 मिनट बाद स्टार्ट कराता हूँ। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से जो एक कंप्लीटली जो फॉरेस्ट है वो आपको बनता हुआ इसमें दिखाई देगा भाई। ठीक है, तो these plant die and add or more organic nutrient to the soil, तो सर्ब एंड ट्री एंड लार्जर एनिमल नाउ कैन सर्वाइव। तो यहाँ पर देखो पहले ग्रासेस थे, अब यहाँ पर क्या है, जो बड़े प्लांट है वो भी यहाँ पर उगने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस जब प्लांट ग्रो करेंगे तो सिंपल सी बात है, वहां पर जो इंसेक्ट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं भाई, वो भी वहां पर आना स्टार्ट कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर ग्रास वगैरह उगेंगे तो वहां पर इंसेक्ट आएंगे, इंसेक्ट को खाने के लिए बर्ड्स आएंगे, और बर्ड्स को खाने के लिए फिर जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं वो वहां पर आके रहने लग जाएंगे भाई। तो ये अल्टीमेटली एक हमारे पास एक कम्युनिटी है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी। दैट वाज द वंस बेयर रोक नाउ सपोर्ट द वैरायटी ऑफ लाइफ। यानी कि पहले जो एक बेयर रोक हुआ करती थी, अब वो एक, अब वहां पर एक कंप्लीटली वेल डेवलप्ड कम्युनिटी आपको दिखाई देगी। तो ये फोटो है प्राइमरी सक्सेशन की भाई। तो यहाँ पर आप बताओगे बेयर रोक, लाइकन्स, मोसाई, तो ये टाइम बता रखा, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो इनको बोलोगे पाइनियर स्टेजेस। फिर मोस के बाद मोस को रिप्लेस कर दिया हर्ब ने, और यहाँ पर आप देखोगे जो सोइल है भाई उसकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई। यहाँ पर सोइल बहुत कम है, यहाँ पर और ज्यादा है ये, यहाँ पर ये और ज्यादा सोइल बनी है, और यहाँ पर और भी ज्यादा सोइल आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर ग्रास हैं, और ये जो वाइट मटेरियल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये रोक का अमाउंट है। यानी कि यहाँ पर रोक देखोगे, ये रोक बिल्कुल रोक है, यहाँ पर भी रोक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ी वो सोइल है वो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी रोक है। तो ये नीचे वाला पोर्शन है रॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऊपर वाला जो ब्राउन कलर है ये सोइल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर।
ठीक है। तो अल्टीमेटली ग्रासेस ग्रासेस को रिप्लेस कर देंगे कुछ सर्ब्स, और श्रब को कर देंगे फिर ये पाइन लाइक ट्री हैं, ठीक है, या फिर इमेच्योर जो ओक प्लांट होते हैं वो, और अल्टीमेटली फिर जो बड़े प्लांट है भाई, लाइक आप क्या कह सकते हो, टूलिप, आपका मैपल प्लांट है, ठीक है, वॉलनट है, यानी कि जो ट्री होते हैं मेनली। ठीक है। तो अगेन ये जो प्लांट बनेंगे लास्ट में, इनको बोलोगे आप क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और इस पाइनियर से यहाँ तक आने में इसको कई हजार साल हैं वो लगे हुए हैं। तो ये एक और फोटो है, तो ये बेयर रोक, यहाँ पर आप लिख सकते हो लाइकन्स, यहाँ पर आप लिख सकते हो मोस वगैरह, मोस लाइकन्स इकट्ठे हैं ये। ठीक है। उसके बाद आप ये बता दो कि यहाँ पर जस्ट सिंपल सम काइंड ऑफ ग्रासेस, ठीक है, सम काइंड ऑफ वाइल्ड फ्लावर प्लांट, सम काइंड ऑफ फिर स्मॉल प्लांट, फिर मीडियम साइज ट्री, फिर लार्ज ट्री, एंड अल्टीमेटली ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो जाएगी आपकी। तो इन दिस एग्जाम्पल, तो फर्स्ट जो फोटो थी हमारी यहाँ पर वो एक वोल्केनो इरप्शन बता रखा है, जो कि रिसेंटली वहाँ पर जो लावा वगैरह है उसके मेल्ट, लावा वगैरह निकलने के बाद वहाँ पर जो रॉक वगैरह है वो बनी हुई है। दे आर द रिप्रेजेंटिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर भाई। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप बताओगे कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म अपीयर एज लाइकन्स, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइकन्स नहीं है, बट यहाँ पर आपको जो लाइकन्स है वो दिखाई दे रही है। ठीक है। थर्ड में फिर क्या हो जाएगा, लाइकन्स के रिप्लेस कर देंगे मोसिस, तो यहाँ पर आप देखोगे मोस वगैरह है ग्रीन कलर में, ये आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। फोर्थ में आप बताओगे कि यहाँ पर जो स्मॉल ग्रासेस हैं या फिर जो सम काइंड ऑफ हर्ब सर्ब हैं वो थोड़े थोड़े इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं लाइक दैट। ठीक है। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली फिर आ, जो बड़े प्लांट हैं वो भी इसमें ग्रेजुअली भी बन जाएंगे लाइक दैट, जिसके ऊपर देख रहे हो आप, ये बड़े प्लांट है, ये कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है। तो ये अल्टीमेटली जो ट्री सीडलिंग्स एंड सर्व स्प्राउट अमॉन्ग द प्लांट कम्युनिटी, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो बन के इसमें तैयार हो जाती है। यहाँ तक कर लोगे। इसके आगे हम सेकेंडरी सक्सेशन को हम फिर कल आपकी क्लास होती है तो मैं मैसेज कर दूंगा, हम इसको कल आगे इसको डिस्कस करेंगे भाई। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, भी हमारे पास है थोड़ा टाइम।